हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 फाइन आर्ट का जो बुक है उसका चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो इंडिया में जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इन द 7th and 8th सेंचुरी सी इस्लाम स्प्रेड टुवर्ड स्पेन इन इंडिया। तो क्या कहते हैं 7वीं और 8वीं शताब्दी में इस्लाम जो है इंडिया और स्पेन में फैला। इस्लाम केम टू इंडिया पार्टिकुलरली विद द मुस्लिम मर्चेंट। इस्लाम जो इंडिया में आया था मुस्लिम मर्चेंट के साथ, ट्रेडर के साथ। होली मैन कनक्यूरर्स मतलब जो आतंकवादी लोग थे, है ना, उनके साथ। ओवर अ पासेज ऑफ 600 ईयर, लगभग 600 साल तक पूरा चलता रहा। ऑल्दो बाय द 8th सेंचुरी सी मुस्लिम हैड बिगन टू कंस्ट्रक्ट इन सिंध गुजरात ईटीसी। क्या करें 8वीं शताब्दी में ही मुस्लिम जो है सिंध में गुजरात में आकर के रहना चालू किए थे। इट वाज ओनली इन द अर्ली 13th सेंचुरी लार्ज स्केल बिल्डिंग एक्टिविटी बिगन अंडर द दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश्ड ऑफ द तुर्किश कन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। क्या करें लेकिन 13वीं शताब्दी में जब तुर्किश इन्वेजन हुआ इंडिया में, तुर्क लोगों का इन्वेजन हुआ इंडिया में और दिल्ली सल्तनत यहाँ पे पिक्चर में आया, उसके बाद बड़े स्केल पे बिल्डिंग यहाँ पे बनाए जाने लगे। बाय द 12th सेंचुरी इंडिया वाज ऑलरेडी फेमिलियर विद द मोनुमेंटल कंस्ट्रक्शन इन द ग्रैंडियोस सेटिंग्स। सर्टेन टेक्निक्स एंड एम्बेलिशमेंट वेयर प्रेवेलेंट एंड पॉपुलर सच ए ट्रेबिटन टू सपोर्ट अ फ्लैट रूफ और स्मॉल हॉलो डोम। तो क्या कह रहा है कि पहले भी जो आप आर्किटेक्चर देखते हैं इंडिया में, कह रहा है कि 12th सेंचुरी में ही काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो इस्लामिक ट्रेडिशन वाला है, यहाँ पे ब्रैकेट पिलर बनाना, लिंटर बनाना, है ना, ये सब बनाना जो है इंडिया में चालू हो चुका था। वाइल द आर्केड वर शेप्ड इन अ वुड एंड स्टोन। क्या करें जो आर्क बनाए जाते थे या तो लकड़ी के होते थे या तो पत्थर के होते थे। दिस वर अनेबल टू बियर द वेट ऑफ टॉप स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे काफ़ी उस आर्क पे काफ़ी भारी चीज़ नहीं रख पाते थे हम लोग। नाउ हाउएवर आर्कुलेट वेयर फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड ग्रेजुअली इन विच आर्केज वुड सपोर्ट द वेट ऑफ डोम्स। लेकिन अब आर्क ऐसे बनाया जा रहा है जिस पर डोम्स का वजन दिया जा सकता है। सच आर्क्स नीडेड टू बी कंस्ट्रक्टेड विद अ सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग ब्लॉक, है ना। तो पिछले चैप्टर भी इसके बारे में पढ़े थे कि जो इंटरलॉकिंग ब्लॉक का सिस्टम के सहारे हम लोग आर्क बनाते थे और उसके बीच में की स्टोन भरा जाता था। द डोम्स रेसिस्टिंग ऑन पेंडेटिव्स एंड स्क्विंचेज इनेबल्ड स्पैनिंग ऑफ लार्ज स्पेस लिविंग द इंटीरियर्स फ्री ऑफ पिलर्स। A noteworthy aspect of this migration and conquest was that Muslims absorbed many features of local culture and traditional and combined them with their own architectural practices। तो क्या कह रहा है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाला है कि ये सब के बीच में मुस्लिम का जो कन्क्वेस्ट हुआ है, यहाँ पे मुस्लिम आए, यहाँ पे राज करने लगे, फिर किसी तरीके से लड़ झगड़ के, ठीक है। तो यहाँ के जो लोकल कल्चर था, ठीक है, उसके कई फीचर को यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिए। मुस्लिम ऑब्जर्व मैनी फीचर ऑफ लोकल कल्चर के कई फीचर को ऑब्जर्व कर लिए, कुछ अपना ट्रेडिशन लाए आर्किटेक्चर का, दोनों का कंबाइन फॉर्म में यहाँ पे आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस हुआ। Thus, in the field of architecture, a mix of many sculptural technique, stylish shape and surface decoration came about the through constant intervention of acceptance, rejection and modification of architectural element। तो क्या कर इस तरीके से क्या हुआ, कई यहाँ पे डिजाइनों का मिक्सचर हो गया, कई स्टाइल का मिक्सचर हो गया, उनका शेप, उनका डेकोरेशन का तरीका। दिस आर्किटेक्चरल एंटिटीज और कैटेगरी शोइंग मल्टीपल स्टाइल नोन एज इंडो सैरेनिक और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो इसी आर्किटेक्चर जिसमें मतलब कि मिक्सचर है कुछ इंडियन कल्चर का, कुछ विदेशी कल्चर का, इसको इंडो इस्लामिक या इंडो साराकेनिक कल्चर आर्किटेक्चर बोलते हैं। हिंदूज कंसीव्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड एनीवेयर इन द मल्टीपल फॉर्म एज पार्ट ऑफ रिलीजियस फेथ। क्या करें कि हिंदू जो है कबूल करते हैं, कंसीव करते हैं कि हर जगह गॉड है ना, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन मल्टीपल फॉर्म। वेयर मुस्लिम थॉट इट ओनली विद द मुहम्मद एज देयर प्रोफेट। ठीक है, तो वहीं मुस्लिम जो है सिर्फ एक मुहम्मद मतलब कि मोहम्मद को ही पूजा मतलब कि मानते हैं। हिंदूज अडोन ऑल सरफेस विद स्कल्पचर एंड पेंटिंग। मुस्लिम फॉरबिडन द रेप्लिकेट लिविंग फॉर्म ऑन एनी सरफेस, डेवलप्ड देयर रिलीजियस आर्ट एंड आर्किटेक्चर कंसिस्टिंग ऑफ आर्ट ऑफ अरबेसिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न एंड कैलीग्राफी एंड प्लास्टर एंड स्टोन। तो क्या करें इसके मतलब कि जो हिंदू जो थे वो सारे सरफेस पे मतलब कि ऑल स्कल्पचर बनाए, पेंटिंग बनाए, ठीक है। वहीं मुस्लिम जो है इस तरीके काम नहीं करते थे, सरफेस पे कोई लिविंग फॉर्म नहीं बनाए बल्कि वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाते थे। जैसे हम लोग के यहाँ मंदिर में क्या होता है, हाथी का इमेज बनता है, घोड़ा का इमेज बनता है, वहीं मस्जिद में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे ज्योमेट्रिकल पैटर्न, कैलीग्राफी मतलब कि कुरान का आयत जो होता है, कुरान का जो होता है उसको लिखा जाता है। नेक्स्ट है टिपोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या टाइपोलॉजी था उसके बारे में पढ़ते हैं। कीपिंग इन माइंड रिलीजियस एंड सेक्युलर नेसेसिटीज, आर्किटेक्चर बिल्डिंग मोस्क फॉर डेली प्रेयर, जामा मस्जिद, टॉम्स, दरगाह, मीनार, फॉर्मली लेड आउट द गार्डन्स, मदरसा, सराय एंड सराय जिसको कार्बेंसरी भी बोलते थे, कोस मीनार सिटी कंस्ट्रक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या करें कि ये सब जो है काफ़ी लंबे समय बनाया गया। दिस वी आर दस एडिशन इन द एग्जिस्टिंग टाइप ऑफ बिल्डिंग इन द सब कंटिनेंट। तो पहले से इंडिया में जो भी बिल्डिंग बनाया गया था उसके लिए एडिशन का काम किया। आर्किटेक्चरल इडिसिफाइज इन द इंडियन सब कंटिनेंट एज एल्सवेयर इन द वर्ल्ड वेयर कंस्ट्रक्टेड बाय वेल्दी पीपल। क्या करें कि जिस तरीके से पूरे दुनिया में अमीर लोगों के द्वारा
मतलब कि यहाँ पे आर्किटेक्चर बनाया जाता था। उसी तरह से यहाँ पे हुआ दे बिन डिसेंडिंग ऑर्डर रूलर्स एंड नोबल्स एंड देयर फैमिली। तो कौन कौन ये मंदिर मतलब कि जो डिज़ाइन कौन कौन बनवाता था, ये जो भी मोनूमेंट हो कौन बनवाता था, तो रूलर बनवाते थे, उसके नोबल बनवाते थे, उसके फैमिली में मर्चेंट्स बनवाते थे, मर्चेंट गिल्ड्स यानी मर्चेंट के ग्रुप बनवाता था। रूरल एलाइट गाँव में यदि कोई मतलब कि काफ़ी अच्छे लोग हैं, इलाइट लोग हैं, मतलब कि हाई सोसाइटी के लोग हैं, उसके अलावा किसी एक खास भक्त बनाए कोई मतलब भगवान का, या फिर कोई इस तरह का डिवोटी हो। इन स्पाइट ऑफ द ऑब्वियस Saracenic, Persian and Turkish influence, Indo-Islamic structure were heavily influenced by prevailing sensibilities of Indian architecture and decorative form। क्या कह रहा है कि इंडिया जो कल्चर था आर्किटेक्चर का, उसमें इस्लाम का, पर्सिया का, तुर्की का, ये सब का इन्फ्लुएंस तो है ही। इसके अलावा इंडिया का जो ओरिजिनल यहाँ का जो कल्टिवेशन एग्रीकल्चर आर्ट था उसका भी इन्फ्लुएंस है। अ लॉट डिपेंडेंस ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो इंडिया वाला इन्फ्लुएंस क्यों है? क्योंकि इंडिया जैसे जो आर्किटेक्चर बनाया जाएगा उसको बनाएंगे कौन? इंडियन आर्ट, मतलब कि इंडिया के जो आर्टिस्ट थे वही बनाएंगे। तो इंडियन आर्टिस्ट को जो आएगा वही बनाएंगे ना, तो इंडियन आर्टिस्ट को जो जैसे बनाने आता था वही चीज़ वो बनाए, ठीक है। इसीलिए इस पर इंडिया का भी एक प्रभाव मिलता है, इसीलिए इसको इंडो इस्लामिक बोलते हैं। कैटेगरी ऑफ स्टाइल, स्टाइल कई तरह के होते हैं, जैसे देख सकते हैं द स्टडी ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कन्वेंशनली कैटेगराइज इन इंपेरियल स्टाइल। तो इसको कई स्टाइल में बांटे, इंपेरियल स्टाइल या दिल्ली सल्तनत का स्टाइल, प्रोविंशियल स्टाइल। प्रोविंशियल स्टाइल मतलब कि जो छोटे मोटे स्टेट थे उनका अपना स्टाइल डेवलप हुआ, जैसे मांडू मध्य प्रदेश का था, गुजरात का अलग स्टाइल। जैसे टेम्पल स्टाइल में हम लोग पढ़े ना कि पूरे नॉर्थ इंडिया को नागर शैली बोलते थे, नागर स्टाइल बोलते थे, लेकिन उसमें भी कई स्टाइल थे। बंगाल का अलग स्टाइल हो गया था, असम का अलग स्टाइल हो गया था। उसी तरीके से प्रोविंशियल स्टाइल मांडू गुजरात, बंगाल, जौनपुर यूपी में। मुगल स्टाइल जो है दिल्ली, आगरा, लाहौर में मिलता है। डेक्कनी स्टाइल बीजापुर, गोलकोंडा। दिस कैटेगरी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग बेटर द स्पेशलिटी आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो इस तरीके से इस कैटेगरी के आधार पर हम इंडिया में आर्किटेक्चरल स्टाइल के डिफरेंट कैटेगरी को पढ़ते हैं। जैसे जयपुर का आमेर फोर्ट है, उसके अंदर जो अंदर का जाली वर्क है उसको आप देख सकते हैं किस तरीके से खिड़की का जाली लगाया गया है। ये वाला जो पोर्शन है ये जाली वर्क इसको बोलते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं अट्रैक्टिव है। आमेर फोर्ट जयपुर का ये है। नेक्स्ट आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अमोंग प्रोविंशियल स्टाइल द आर्किटेक्चर ऑफ बंगाल एंड जौनपुर इज रिगार्डेड डिस्टिंक्ट। तो क्या करें कि आर्किटेक्चरल स्टाइल के बीच में बंगाल और जौनपुर का जो है उसको ज़्यादा थोड़ा सा अलग माना जाता है, डिस्टिंक्ट माना जाता है। गुजरात वाज सेड टू हैव मार्केली रीजनल कैरेक्टर ऑफ पैटर्न्स बोरोड फ्रॉम एलिमेंट फ्रॉम रीजनल टेम्पल ट्रेडिशन से तोरण, मेहराब्स, कार्विंग ऑफ बेल्स एंड चैन मोटिव्स एंड कार्ड पैनल डिपिक्टिंग ट्रीज, डॉम्स, मॉस्क एंड दरगाह। क्या करें कि गुजरात में कई मॉस्क पे या पे दरगाह पे या टॉम पे आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे उस पर तोरण बना हुआ मिलेगा, उस पर पेड़ का मिलेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? जैसे मुस्लिम कल्चर में जैसे कि पढ़े वहाँ पे इस तरह का नहीं बनाया जाता था, फिर भी इंडिया में जैसे मॉस्क पे कैसा क्यों मिलता है उसका रीज़न यहाँ पे बताया गया कि जो इंडियन के आर्टिस्ट थे उनको यही बनाने आता था। तो उनको बोला गया कि इसको सजाना है तो वही से उस तरह से सजाए, आर्टिस्ट को जो आएगा वही बनाएंगे। द 15th century white marble दरगाह ऑफ शेख अहमद खाटू ऑफ सरखेज इज गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रोविंशियल स्टाइल एंड इज हैवली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द फॉर्म डेकोरेशन ऑफ मुगल टॉम। नेक्स्ट डेकोरेटिव फॉर्म, डेकोरेटिव फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। दिस फॉर्म इंक्लूडेड डिजाइनिंग ऑन द प्लास्टर थ्रू द इंसिजन और स्टूको। तो क्या करें कि इस फॉर्म में क्या होता था, डिजाइनिंग किया जाता प्लास्टर पे, ठीक है, स्टूको के मदद से। दिस डिजाइन वेयर आइदर लेफ्ट प्लेन और कवर्ड विथ कलर। ये डिजाइन को या तो छोड़ दिया जाता था बस डिजाइन बना करके, या फिर उसको रंगा जाता था। मोटिव्स वेयर आल्सो पेंटेड ऑन अ कार्व्ड इन स्टोन। तो क्या करें मोटिव्स को भी पेंटिंग किया जाता था, मोटिव्स जो होते उसको भी पेंट किया जाता था। दिस मोटिव्स इंक्लूड वेराइटी ऑफ फ्लावर्स। इस मोटिव में कई फ्लावर होते थे, इंडिया के भी फ्लावर होते थे, बाहर के भी फ्लावर होते थे, खास करके ईरान के। द लोटस बर्ड फ्रिंज वाज यूज्ड टू ग्रेट एडवांटेज द इनर कार्व्स ऑफ आर्क। आर्क जो बनाया जाता है उसमें लोटस का काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता था, मतलब लोटस के डिज़ाइन का। वॉल्स वेर आल्सो डेकोरेटेड विद स्काइप्रस, चिनार एंड अदर ट्रीज विद द फ्लावर बेसिस। क्या करें कि दीवार को भी सजाया जाता था चिनार के पेड़ से, मतलब चिनार के पेड़ से नहीं, चिनार के पेड़ का ड्राइंग बना करके, ठीक, और भी दूसरे पेड़ का जिसमें फ्लावर होता हो। मैनी कॉम्प्लेक्स डिजाइन ऑफ फ्लावर मोटिव्स डेकोरेटिंग ऑफ सीलिंग वर आल्सो फाउंड ऑन टेक्सटाइल एंड कारपेट। क्या करें टेक्सटाइल पे, कारपेट पे, सीलिंग पे आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स फ्लावर डिजाइन देखने को मिलेगा। इन द 14th and 15th 16th century टाइल्स वेर ऑल्सो यूज टू सरफेस द वॉल्स एंड डोम्स। द डोम्स पे टाइल्स भी लगाए जाने लगा 15वीं 16वीं शताब्दी में। पॉपुलर कलर्स वेर ब्लू, टर्किश, ग्रीन, येलो, ये सब पॉपुलर कलर थे। सब्सिक्वेंटली द टेक्निक्स ऑफ टेलिस्टेशन, टेलिस्टेशन यानी कि मोसेक डिजाइन एंड पित्रादुरा, ठीक है, पित्रादुरा हम लोग पिछले बार मतलब कि पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में। बट ऑल्सो मेड यूज ऑफ द सरफेस डेकोरेशन पार्टिकुलरली द डैडो पैनल्स ऑफ द वॉल्स। तो डैडो पैनल्स इसको बोलते हैं, इस तरीके का बनाया जाता है, इस डिज़ाइन को डैडो पैनल बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ लेपिस लेजुली वाज यूज्ड इन द इंटीरियर वॉल और कैनोपी। तो लेपिस लेजुली एक मतलब कि इस तरह का पेंटिंग का एक डिज़ाइन है, उसका यूज किया जाता था। अदर डेकोरेशन इंक्लूड एरबेसिक्यू, कैलीग्राफी एंड हाई एंड लो रिलीफ कार्विंग ऑन द प्रोफ्यूज यूज ऑफ जेल्स, जाली, ठीक है। तो जाली पे काफ़ी ज़्यादा डिजाइनिंग किया जाता था।
द हाई रिलीफ कार्विंग है द 3 डायमेंशनल ब्लॉक, जो हाई रिलीफ कार्विंग था उस पर 3 डायमेंशनल ब्लॉक होता था। द आर्क्स वेयर प्लेन और स्क्वायर्ड एंड समथिंग हाई एंड पॉइंटेड, तो आर्क होते थे कभी कभी ऊंचे और पॉइंटेड होते, कभी कभी प्लेन होते थे। फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड आर्केड वर डिजाइन द ट्रीफॉइल और मल्टीपल फोलिएशन, स्प्रेंडल्स ऑफ द आर्कर्स वर डेकोरेटेड विद द मिडलेशन और बॉसेस। क्या कह रहे हैं कि आर्क का जो मिडिल में होता था उसको भी सजाया जाता था। द रूफ वाज अ मिक्स ऑफ सेंट्रल डोम और अदर स्मॉलर डोम, छतरी एंड टीनी माइनरेट्स। क्या करें, जो रूफ तो होते थे उनमें सेंट्रल डोम और छोटे मोटे और डोम होते थे, ठीक है, छोटे मीनार भी बनाए जाते थे। द सेंट्रल डोम वाज टॉप्ड विथ इन्वर्टेड लोटस, जो सेंट्रल डोम था है ना उस पर इन्वर्टेड लोटस का मोटिव बनाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं ये जो है पित्रादुरा वर्क है, इस तरीके का जो आर्ट है उसको पित्रादुरा बोलते हैं। आगरा में आपको इस खासकर ताजमहल पे ऐसा बहुत सारा आपको डिजाइन मिलेगा, तो इसको पित्रादुरा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो था ये दादो पैनल है या डाडो पैनल जो भी पढ़ सकते हैं उसको। अब नेक्स्ट मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहाँ से आता था। द वॉल्स इन ऑल बिल्डिंग्स वर एक्सट्रीमली थिक एंड वे आर लार्जली कंस्ट्रक्टेड और रूबल मैसनरी विच वाज इजीली अवेलेबल। दीज वॉल्स वेर ओपन केस्ट ओवर द चुनाम और लाइमस्टोन प्लास्टर द ड्रेस्ड स्टोन। क्या करें कि इस दीवार पर प्लास्टरिंग किया जाता था लाइमस्टोन का, ठीक है, या फिर ड्रेस्ड स्टोन यानी कि स्टोन से सजा करके। एन अमेजिंग रेंज ऑफ सैंड स्टोन्स वेर यूटिलाइज फॉर कंस्ट्रक्शन सच एज क्वार्टजाइट। क्या करें, क्वार्टजाइट का यूज किया जाता था, सैंड स्टोन, बफ, मार्बल ये सब का यूज किया जाता था। पॉलीक्रोम टाइल्स वर यूज टू ग्रेट एडवांटेज टू फिनिश द वॉल। दीवार को फिनिशिंग देने के लिए पॉलीक्रोम टाइल्स का यूज किया जाता था। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी ब्रिक्स पर ऑल्सो यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। 17वीं शताब्दी आते आते ब्रिक्स का भी यूज किया जाता था, ठीक है। आगे पढ़ते किला के बारे में, फोर्ट के बारे में। तो बिल्डिंग मोनूमेंट फोर्ट विथ इम्बेटलमेंट वाज अ रेगुलर फीचर इन द मिडिवल टाइम। मिडिवल टाइम में किला बनाना काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फीचर था। ऑफन सिम्बलाइजिंग द सीट ऑफ पावर ऑफ अ किंग। किला जितना बड़ा होता था राजा को उतना पावरफुल माना जाता था। When such a fort was captured by an attacking army, the vanished ruler either lost his complete power और his sovereignty। क्या कह रहा है कि जब किसी कोई विदेशी ताकत, कोई अटैकिंग आर्मी किला पे कब्जा कर लेता था तो मान लिया जाता था कि राजा हार गया है। दिस वॉज बिकॉज ही टू एक्सेप्ट द sovereignty ऑफ द विक्टोरियस किंग। सम एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स एडिफिसेज विच स्टिल एक्सरसाइज द इमेजिनेशन ऑफ विजिटर आर द फोर्ट ऑफ चित्तौड़। क्या कुछ किला का यहाँ पे बताया जा रहा है, ये चित्तौड़ का किला, ग्वालियर का किला, दौलताबाद जिसको देवगिरी के नाम से जानते थे पहले, दौलताबाद बाद में उसको जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब राजधानी यहाँ पे ट्रांसफर किया गया था तुगलक के द्वारा, और गोलकोंडा ये सब का किला जो यहाँ पे बताया गया। कमांडिंग हाइट्स वेर यूटिलाइज टू ग्रेट एडवांटेज कंस्ट्रक्ट फोर्ट। क्या करें कि फोर्ट बनाने के पहले वो काफ़ी हाइट पे बनाया जाता था किला को ताकि उसको कनकर करना आसान ना हो। दिस हाइट है गुड परस्पेक्टिव ऑफ द रीजन, तो इसका अपना अलग रीजन था। पहले तो ऊंचाई पे होने के कारण थोड़ा सिक्योर हो जाता था, वहाँ पे जो है ज़्यादा एरिया तक दिखाई देता था वहाँ से, तो कहीं से कोई सेना आ रहा है तो उसको आसानी से देख सकते थे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं जो है दौलताबाद का किला है, उसका एरियल व्यू है, मतलब कि आकाश से, मतलब कि हेलीकॉप्टर से बोल सकते हैं, या फिर कैसा दिखता है उसका एरियल व्यू है। इस तरीके का दौलताबाद जो देवगिरी का किला है यहाँ पे देख सकते हैं आप। आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे है ग्वालियर का किला है, ठीक है। दौलताबाद हैड सेवरल स्ट्रेटेजिक डिवाइसेस टू कंफाउंड द एनिमी। क्या दौलताबाद के किला में काफ़ी ऐसे स्ट्रेटेजिक डिवाइस लगाए थे एनिमी को रोकने के लिए। सच एज स्टैंडर्ड एंट्रेंस टू द गेट्स कुड नॉट बी ओपनड इवन विद द हेल्प ऑफ एलिफेंट्स। क्या करें, काफ़ी बड़े बड़े गेट थे जो हाथी की मदद से भी नहीं खोले जा सकते थे। इट हैड ट्विन फोर्ट्स वन विद इन द अदर बट एट हायर एलिवेशन एंड एक्सेस्ड बाय कॉम्प्लेक्स डिफेंस डिजाइन अरेंजमेंट। क्या करें, इसमें किला के अंदर एक किला बनाया गया था, इसलिए इसको ट्विन फोर्ट बोला गया यहाँ पे, ठीक है। वन रॉन्ग टर्न इन द लेबरनीथ और कॉम्प्लेक्स पाथवे कुड लीड टू द एनिमी सोल्जर्स गोइंग इन द सर्कल्स और फॉलिंग इनटू डेथ सेवरल 100 फीट बिलो। क्या कह रहा है कि यदि कोई अनजान आदमी यहाँ पे चला आता था तो इतने किला के अंदर इतने सारे गोल घुमावदार रास्ते बनाए गए थे कि वो भुला जाएगा या फिर जा करके कहीं गिर जाएगा गड्ढा में। द ग्वालियर फोर्ट वॉज इनविंसिबल बिकॉज इट स्टेप हाइट मेड इम्पॉसिबल टू स्केल। ग्वालियर का फोर्ट भी इनविंसिबल था, इसको कोई नहीं जीत पाया। क्यों? क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया था। इट हैड मैनी हैबिटेशंस एंड यूजेज। बाबर विच डू नॉट फाइंड मच मेरिट इन मैनी थिंग्स ही साउंड हिंदुस्तान। क्या करें कि बाबर जो है उसको हिंदुस्तान में बहुत कुछ अच्छा नहीं लगा। वॉज सेड टू हैव बीन ओवर ऑड एट द साइड ऑफ ग्वालियर फोर्ट। क्या कह रहा है कि बाबर मतलब कहता है कि हमको हिंदुस्तान में कुछ अच्छा चीज़ देखने को नहीं मिला, लेकिन जब ग्वालियर का फोर्ट देखे तो मेरा मुंह खुला रह गया। चित्तौड़गढ़ बियर द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट फोर्ट इन एशिया। चित्तौड़गढ़ जो है उसके पास मतलब कि एक पदवी मिला हुआ चित्तौड़गढ़ को कि इंडिया एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, ठीक है। इट हैज मैनी टाइप ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग स्तंभ और टावर टू सिग्निफाई विक्ट्री एंड ब्रेवरी। चित्तौड़गढ़ के किला में बहुत सारे टावर लगाए गए हैं, जो भी स्तंभ लगाए गए हैं जो विक्ट्री और ब्रेवरी के पहचान है। इट वाज रिप्लीट विथ न्यूमरस वाटर बॉडी। इसके चारों तरफ बहुत छोटे मोटे वाटर बॉडी हैं। इनन्यूमरेबल एक्ट ऑफ हीरोइज्म हैव बीन एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल पीपल इन द फोर्ट फॉर्मिंग द सब्सटेंस ऑफ मैनी अ लीजेंड। क्या करें, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट में काफ़ी ऐसा लोगों के साथ जीवनी जुड़ा हुआ जो काफ़ी बहादुर थे, ठीक है।
आगे पढ़ते हैं मीनार के बारे में। तो अनदर फॉर्म ऑफ स्तंभ और टावर वाज द मीनार। तो मीनार जो है टावर जो स्तंभ पहले हुआ करता था उसी का दूसरा फॉर्म है। कॉमन फीचर इन द सब कंटिनेंट। टू मोस्ट स्ट्राइकिंग मीनार ऑफ मिडिवल टाइम्स आर कुतुब मीनार इन दिल्ली एंड चांद मीनार दौलताबाद। तो क्या कह रहा है कि मिडिवल पीरियड का 2 मीनार यहाँ बताया, कुतुब मीनार दिल्ली का और चांद मीनार दौलताबाद का। दौलताबाद का चांद मीनार है, 4 मीनार नहीं चांद मीनार है, ठीक है। 4 मीनार हैदराबाद में है। द एवरीडे यूज ऑफ मीनार वाज फॉर द अजान और फॉर कॉल द प्रेयर। तो पहले मीनार का यूज किया जाता था अजान के लिए या फिर जो कॉल फॉर प्रेयर होता है अजान जिसको बोलते हैं उसके लिए। इट्स फेनोमेनल हाइट हाउएवर सिंबलाइज द माइट एंड पावर द रूलर। इसका इतना बड़ा हाइट होता था रूलर के पावर को दिखाता था। द कुतुब मीनार ऑल्सो केम टू बी एसोसिएटेड विद द मच रेवर्ड सेंट ऑफ दिल्ली ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कुतुब मीनार जो दिल्ली का है ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। तो कुतुब मीनार बिल्ट इन द 13th सेंचुरी। तो 234 फीट हाई टैपरिंग टावर डिवाइडेड 5 स्टोरी, 5 मंजिला है। द मीनार इज अ फिक्स ऑफ पॉलीगोनल सर्कुलर से। मीनार जो है पॉलीगोनल मतलब कि पॉलीगोनल का मतलब कि बहुत सारे इसमें साइड्स हैं, जैसे होता है ना कि ट्रायंगल 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड, तो इसे पॉलीगोनल है। और सर्कुलर शेप में लार्जली बिल्ट ऑफ रेड एंड बफ स्टोन विद सम यूज ऑफ मार्बल इन द अपर स्टोरी, ठीक है। तो इसके ऊपर वाले बिल्डिंग में मार्बल लगाया गया है, ऊपर वाले महल में, लेकिन नीचे वाले में सैंड स्टोन लगाया गया है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाईली डेकोरेटेड बालकोनी एंड बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन इंटरबिंड विद फोलेटेड डिजाइंस। चांद मीनार बिल्ट इन 15th सेंचुरी इज 210 फीट हाई टैपरिंग टावर डिवाइड द 4 स्टोरी। तो चांद मीनार जो है 4 मंजिला है, जो दौलताबाद का चांद मीनार है वो 4 मंजिला। पेंटेड पीच नाउ इज फेसेड वंस बोस्टेड और केब्रन पैटर्निंग ऑन द इंथ्रास्टिक टाइल वर्क एंड बोल्ड बैंड ऑफ कुरानिक वर्सेज। क्या करें कि इस पर काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग किया जाता था। कुरान का जो वर्स था, कुरान का जो आयत है इस पर लिखा गया था। हालांकि देखने में ईरान के मोनूमेंट के जैसा लगता है, ठीक है, लेकिन इसमें लोकल आर्किटेक्ट का भी इसमें मतलब कि पहचान आपको मिलता है। नेक्स्ट टॉम्ब के बारे में पढ़ते हैं। तो मोनूमेंटल स्ट्रक्चर ओवर ग्रेव्स ऑफ रूलर्स एंड रॉयल्टी वाज अ पॉपुलर फीचर ऑफ मिडिवल इंडिया। तो ग्रेव्स यानी कि जो पॉपुलर आदमी थे उसके मरने के बाद उसके ग्रेव के ऊपर मोनूमेंट बनाना ये मिडिवल इंडिया का काफ़ी एक फीचर है। सम वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ सच टॉम्ब सर गयाजुद्दीन तुगलक का जो टॉम्ब है, हुमायूं अब्दुल रहीम खाना दिल्ली, अकबर इन इमातुद्दौला इन आगरा। अकॉर्डिंग टू एंथोनी वेल्स द आइडिया बिहाइंड द टॉम्ब वाज इटर्नल पैराडाइज एज अ रिवार्ड फॉर द ट्रू बिलीवर्स ऑन द डे ऑफ जजमेंट। क्या कह रहा है कि टॉम्ब बनाने का मतलब ये होता था कि जब जो है भगवान के पास या फिर ऊपर जिसके पास भी वो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे उसको पैराडाइज स्वर्ग मिलेगा, ऐसा बोला जाता था, ठीक है। दिस लेड टू पैराडाइजिकल इमेजरी ऑफ टॉम्ब कंस्ट्रक्शन। इसी के कारण टॉम्ब कंस्ट्रक्शन का पाथ मतलब कि जो यहाँ पे टॉम्ब बनाएगा जिसके मतलब जिस ग्रेव पे यदि टॉम्ब बनेगा तो उसको पैराडाइज मिलेगा, ऐसा लोग सोचने लगे। बिगिनिंग विद इंट्रोडक्शन ऑफ कुरानिक वर्सेज ऑन द वॉल्स द टॉम्ब वाज सब्सिक्वेंटली प्लेस्ड विद इन द पैराडाइजिकल एलिमेंट सच एज गार्डन और नियर बॉडी और वाटर बोथ। क्या करें, पहले जो इस पे कुरान का वर्स लिखा जाता था टॉम्ब पे, लेकिन बाद में इसको गार्डन के नज़दीक बनाया जाने लगा, पानी का जो वाटर बॉडी है उसके नज़दीक बनाने लगा, ठीक है। कहीं कहीं दोनों आपको मिलता है, जैसे हुमायूं टॉम्ब है और ताजमहल है, ये सब 4 बाग स्टाइल में, इसके चारों तरफ मतलब इसमें 4 बाग बनाए गए हैं, गार्डन लगाए गए। श्योरली दो सच वास्ट एक्सपेंस ऑफ स्ट्रक्चर स्टाइलिश स्पेसेस कुड नॉट हैव बीन इंटेंडेड ओनली टू सिग्निफाई पीस एंड हैप्पीनेस इन द नेक्स्ट वर्ल्ड बट टू ऑल्सो शोकेस द मैजेस्टी। क्या करें कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के पीछे एक ही पर्पस नहीं हो सकता है कि अगले जन्म में उसको सुख शांति मिले, है ना, या फिर पैराडाइज मिले, बल्कि टॉम्ब के बहाने लोग अपना पावर भी दिखाते थे कि हम कितने पावरफुल है, राजा कितना पावरफुल था। अब पढ़ते हैं सराय के बारे में। द ह्यूजली इंटरेस्टिंग फीचर मिडिवल इंडिया द सराय विच रिंग्ड सिटीज एंड डॉटेड द वास्ट स्पेस ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट। सराय वे लार्जली बिल्ट ऑन सिंपल स्क्वायर रेक्टेंगुलर प्लेन। सराय जो है नॉर्मली स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लेन पे बनाए जाते थे, मीन टू प्रोवाइड टेम्पररी अकोमोडेशन टू इंडियन एंड फॉरेन ट्रेवलर। सराय जो रेस्टोरेंट जो आज होते हैं उसी को मेन पर्पस मतलब कि जो रेस्टोरेंट का मेन पर्पस आ जाए कि जो बाहर के लोग यहाँ आते और रहते हैं, वही पर्पस सराय पहले काम करता था, ठीक है। तो जो ट्रेवलर्स थे, पिलग्रिम्स थे, मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, उनको रहने का एकोमोडेशन देता था। इनफैक्ट सराय वेर पब्लिक डोमेन्स विच थ्रॉन्ग विद पीपल ऑफ वेरिड कल्चरल बैकग्राउंड। सराय में काफ़ी डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड के लोग रहते थे। दिस लेड टू क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस एंड सिनेटिक टेंडेंसी द कल्चरल मोनार्क्स मोर्स ऑफ द टाइम्स एंड लेवल ऑफ पीपल। तो इसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट कल्चर के लोग आते थे, तो उनके बीच में थोड़ा सा रिलेशन बढ़ा, इन्फ्लुएंस हुआ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर कॉमन पीपल। कॉमन पीपल के लिए क्या स्ट्रक्चर उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वन ऑफ द आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ मिडिवल इंडिया आल्सो कमिंग टुगेदर ऑफ स्टाइल टेक्निक एंड डेकोरेशन इन द पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेस फॉर नॉन रॉयल सोसाइटी ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो पहले जो भी यहाँ पे महल बनाया जाता था या जो भी आर्किटेक्चरल का काम होता था वो राजाओं के लिए होता था, कॉमन पीपल उसको नहीं देख पाता था, ठीक है। लेकिन मिडिवल इंडिया में जो भी बनाया जाने लगा वो कॉमन पीपल भी उसको देख पाते थे, क्योंकि पब्लिक स्पेस पे या फिर प्राइवेट स्पेस पे बनाया गया। दिस इंक्लूड बिल्डिंग और डोमेस्टिक यूजेस, टेम्पल, मॉस्क, खानकाह, दरगाह, कम्युनिटिव गेटवे, पवेलियन, बिल्डिंग एंड गार्डन, ये सब इसका एग्जाम्पल है। तो ये देख सकते हैं, आई थिंक कुतुब मीनार का ही इमेज है, ठीक है।
नेक्स्ट है जामा मस्जिद के बारे में, तो लार्ज मॉस्क स्पेनिंग ह्यूज स्पेसेज आल्सो डॉटेड द लैंडस्केप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द मिडिवल टाइम। क्या करें कि बड़े बड़े मॉस्क जो हैं वो भी इंडिया के पहचान के रूप में आजकल बन गए हैं। कांग्रेशनल प्रेयर वेर हेल्ड फॉर एवरी फ्राइडे आफ्टरनून विच रिक्वायर्ड प्रेजेंस ऑफ मिनिमम 40 मुस्लिम मेल एडल्ट। क्या कह रहा है कि जो फ्राइडे का जो होता है आफ्टरनून प्रेयर होता है उस पर कम से कम 40 मुस्लिम यहाँ पे मेल एडल्ट होने चाहिए। एट द टाइम ऑफ प्रेयर ऑन फ्राइडे खुतबा वाज रीड अबाउट द नेम्स ऑफ द रूलर्स एंड इज लॉ फॉर द रील वेर ऑल्सो रीड आउट। क्या कह रहा है कि प्रेयर के समय खुतबा जो रूलर के नाम का होता था वो पढ़ा जाता था, उसका ऑर्डर पढ़ा जाता था। इन मिडिवल टाइम सिटी हैज वन जामा मस्जिद विच अलॉन्ग विथ इमीडिएट सराउंडिंग बिकेम द फोकस ऑफ लाइफ्स ऑफ पीपल। क्या कह रहा है कि मिडिवल टाइम में एक जामा मस्जिद होता था, आज भी है, बनाया गया था, तो विच अलॉन्ग विद द इमीडिएट सराउंडिंग बिकेम द फोकस ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल बोथ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, जिसके चारों तरफ कई तरह के लोग रहने लगे, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों। दिस हैपेंड बिकॉज अ लॉट ऑफ कमर्शियल एंड कल्चरल एक्सचेंज वेयर कॉन्सेंट्रेटेड हेयर बिसाइड रिलीजियस एंड इनडायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी। क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक तरह से मस्जिद जो होता था इनडायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी का रीजन होता था, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ गया था, इसके कारण से लोग यहाँ पे बसना चाहते थे। जनरली सच मॉस्क वाज लार्ज विथ एन ओपन कोर्टयार्ड। ऐसे जो बड़े मॉस्क होते थे उसमें बड़ा सा आंगन कोर्टयार्ड होता था, सराउंडेड बाय 3 साइड बाय कोलिस्टर्स एंड द किबला लिवान इन द वेस्ट। तो वेस्ट के जैसे ही हम लोग बोले कि किबला उस डायरेक्शन में बोलते हैं, जो मक्का का जो डायरेक्शन है उसको किबला बोलेंगे। तो इंडिया में मक्का पश्चिम है तो किबला पश्चिम में बोल देंगे। इट वॉज हेयर दैट मिहराब एंड द मिम्बार फॉर द इमाम वर लोकेटेड। यहाँ पे इमाम का जो घर होता था लोकेट होता था रहता था। पीपल फेस द मिहराब व्हाइल ऑफरिंग प्रेयर एज इंडिकेटेड द डायरेक्शन ऑफ काबा इन द मक्का। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं जामा मस्जिद का पूरा आपको दिखा दे रहा है। तो यहाँ पे गेट है, गेट थोड़ा राइट प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कोर्टयार्ड है, यहाँ पे 1 मिनट, ये तो मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे कोर्टयार्ड है। एक कोलिस्टर है जो किबला के साइड वाला वेस्ट के साइड का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिहराब है, टैंक है बीच में। उसके बाद यहाँ पे माइनरेट आप देख सकते हैं, ये किबला का डायरेक्शन है, इधर जैसे दिखा रहा है ऐसे डायरेक्शन। ये मीनार है, माइनरेट यहाँ पे लिखा गया। तो ये जामा मस्जिद का स्ट्रक्चर है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।